परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। हम होप एजी कलीसिया की तरफ से आप सबको हार्दिक स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने ये हमें दिन दिखाया है कि हम उसकी स्तुति करें और उसकी आराधना करें। संसार में अनेक चीज़ें हो रही हैं, परमेश्वर ने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है। आइए हम अपने सरों को झुका के और आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएं। पवित्र प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते राजा। इस सुंदर दिन दिखाने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते राजा। तूने हमें चुन के रखा है परमेश्वर। इस संसार में आने से पहले भी परमेश्वर तूने हमें चुना है राजा। हम तेरी स्तुति करते हैं ओ राजा, हम तेरी तारीफ करते हैं। तू कितना सामर्थ्य और महान परमेश्वर है। हे राजा, तेरे जैसा कोई नहीं इस संसार में परमेश्वर। तू दयालु है, तू करुणामय परमेश्वर है। तू शारोन का गुलाब है परमेश्वर। तू भोर का तारा है परमेश्वर। हम तेरे हर एक उपकारों को सोचकर परमेश्वर इस समय हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस जीवन के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तूने हमें अभी तक परमेश्वर संभाल के रखा परमेश्वर। इस नए महीने में परमेश्वर तूने हमें आने के लिए सहायता की है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज के दिन परमेश्वर हम तेरी महिमा करने जा रहे हैं, हम तेरी स्तुति करने जा रहे हैं राजा। तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। जो भी हम कुछ करें परमेश्वर, जो भी हम करें परमेश्वर, वो तेरी आंखों में अच्छा होने लगे परमेश्वर। तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, इसके धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब लोग प्रार्थना के इस समय में इस गीत को गाने वाले हैं, महिमा आदर करते हुए। महिमा आदर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। गाइए, महिमा आदर करते हुए अपने हाथों को उठाकर तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। आइए हम सब लोग गाएंगे, महिमा आदर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, ओ तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। और ये बात सच है
कि हमारे परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है। हमारा परमेश्वर ही आदर के योग्य है, हमारा परमेश्वर ही स्तुति के योग्य है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। परमेश्वर धन्यवाद देते इस वक्त का। परमेश्वर हमें पता है परमेश्वर कि तू इस जगह पे अभी यहाँ पे उपस्थित है। परमेश्वर बाकी की आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर इन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात सच है कि परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है और हम उसमें आनंदित होंगे। हम पहले गीत को गाने जा रहे हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आइए हम सब लोग अच्छे से बुलंद आवाज में तालियों को बजा के इस गीत को गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। ये बात सच है कि जब हम परमेश्वर के चरणों में होते हैं, जो आनंद हम परमेश्वर के चरणों में पाते हैं, वो हम किसी भी संसार में और इस संसार के किसी भी जगह में हम नहीं पा पाते। हम अगले गीत को गाएंगे
गीत है सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो। अगर हम पढ़ेंगे भजन संगीता 98 में 4th, ये बोलता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्व जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। और 7th में ये लिखा हुआ है 7वीं आयत में, समुद्र और उनमें से सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें, नदियाँ ताली बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। और ये बात सच है कि जो हमारा परमेश्वर है वो ही इस सृष्टि का मालिक है। और कितने सुंदर तरीके से लिखा है, नदियाँ ताली बजाएं। जो परमेश्वर ने सब कुछ बना के रखा है, ये सृष्टि जो बना के रखी है, वो परमेश्वर को जय जयकार करती है। और हम परमेश्वर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उसकी आंखों में हम बहुत सुंदर हैं। इसलिए हम ये गीत को गाने जा रहे हैं, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो। आइए हम जहाँ जहाँ अपने घरों में हैं, मे भी बैठे हो, खड़े हों, हम तालियां बजाकर बुलंद आवाज़ के साथ ही गीत गाएंगे, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है,
धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस समय हम परमेश्वर की स्तुति करने जा रहे हैं। सब लोग जहाँ पे भी हैं अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर, वो तेरी स्तुति हो राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के दिन में परमेश्वर तूने हमें मौका दिया कि हम तेरी आराधना करें, कि हम तेरी स्तुति करें, कि हम तेरी तारीफ़ करें परमेश्वर, क्योंकि तू ही एक तारीफ़ के योग्य है परमेश्वर। इस संसार में परमेश्वर हम कुछ ही दिनों के लिए रहने वाले हैं परमेश्वर। उन दिनों में परमेश्वर तू हमें तारीफ़ करने के लिए परमेश्वर, तेरे लिए कार्य करने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। इस गीत में इतने सुंदर तरीके से कह रहा है कि हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। और ये बात सच है कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है और उसकी करुणा आज तक इस पल तक हमारे साथ है। इस संसार में अनेक बीमारियां आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन परमेश्वर की करुणा उसके लोगों पर अटल बनी है। और ये बात हमारे लिए काफ़ी है कि उसको हम धन्यवाद दें। आप लोग जहाँ पे भी अपने मुंह को खोल के 2 मिनट परमेश्वर के लिए धन्यवाद देंगे। आइए हम सब लोग धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर इस जीवन के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर इस सांस के लिए परमेश्वर। ओ परमेश्वर धन्यवाद देते कि तू हमें भोजन दिया परमेश्वर, हर एक चीज़ों को दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। तेरे हर एक उपकार को सोच के परमेश्वर, तेरे हर एक भलाइयों को सोच कर राजा हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। ओ परमेश्वर इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, तू हमारे पापों को क्षमा कर परमेश्वर, एक नया जीवन दे परमेश्वर। इस जीवन से परमेश्वर सिर्फ तेरी ही महिमा होने पाए परमेश्वर, सिर्फ तेरी ही महिमा होने पाए परमेश्वर। इस संसार में परमेश्वर तूने बहुत चीज़ें बनाई हैं, नदी, पहाड़, पर्वत, पक्षियाँ परमेश्वर, और वो हर एक चीज़ परमेश्वर तेरी ही स्तुति करती है परमेश्वर। और तूने हमें बनाया है कि हम तेरी तारीफ़ करें परमेश्वर, तेरी स्तुति करें परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। परमेश्वर तू कितना महान और सामर्थ्य परमेश्वर है, तू कितना सामर्थ्य है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। स्वर्ग तेरा सिंहासन है परमेश्वर, पृथ्वी तेरा शरण स्थान है, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम परमेश्वर स्वर्ग में जब हम जाएंगे
तेरी ही स्तुति करेंगे परमेश्वर, तेरी ही तारीफ करेंगे परमेश्वर। इस प्रार्थना के समय में हम एक और गीत को गाने जा रहे हैं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इस संसार में अनेक बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, अनेक बड़े बड़े लोग जो बड़े पथों पे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम से ऊंचा इस संसार में कोई भी नहीं है। सिर्फ वही नाम है जो सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है और सबसे धन्य है। इस प्रार्थना के समय में हम ये गीत को गाने वाले हैं, यीशु तेरा नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। गाइए, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। गाइए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। एक और बार, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। उस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जयकार करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जयकार करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम की जय जयकार। ओ जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। पुकारे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। और जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। और जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। गाइए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सी तंगियां हो सकती हैं, लेकिन एक ही नाम के पास उपाय है। वो है हमारे यीशु मसीह का नाम, वो है हमारे यीशु मसीह का नाम। आज के दिन अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत बीमारियां हैं, मैं बहुत तकलीफें झेल रहा हूँ, मेरे पास बहुत कठिनाइयां हैं, हर एक कठिनाइयों से हमें मुक्त कर सकता है। आइए हम लोग दोबारा गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में मुक्ति है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। तो जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। और जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। हाथ उठाकर, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, 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 यीशु तेरा नाम। उसको पुकारे, सबसे ऊंचा है। हाँ प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। वो परमेश्वर, तेरे से ऊंचा कोई भी नाम नहीं है राजा। तू ही सबसे महान और सबसे सामर्थ्य परमेश्वर। सिर्फ तेरे ही नाम से मुक्ति है राजा, तेरे ही नाम से बीमारियां मुक्त होती है परमेश्वर। तू ही हमारा डॉक्टर है, तू ही हमारा चंगा करने वाला है, तू ही हमारा उद्धार करता है राजा। तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारा गढ़ है। इस समय में हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं और हम लोग परमेश्वर के पास न जाकर इस संसार के लोगों के पास जाते हैं कि आप मेरी परेशानियों का हल देंगे, क्या आप मुझे संकट से बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं, अपने परिवार के पास जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे सारे संकट, हमारे सारे परेशानियों, हमारे हर एक बात का हल है। यीशु ही हमारा शरण स्थान है, यीशु ही हमारा गढ़ है। और हमारे जीवन में हर एक परेशानियां हो सकती हैं, उन सारे परेशानियों का हल सिर्फ एक इंसान के पास है, वो है हमारा परमेश्वर। आइए हम इस गीत को गाएंगे, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। इस प्रार्थना के समय में अपनी सारे परेशानियों को परमेश्वर के सामने रख के गाइए कि परमेश्वर तू ही मेरा शरण स्थान है और मेरे संकट में तू ही सब कुछ है। इस संसार के पास हम जाएंगे तो हमारा ठट्टा उड़ाएंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सामने लेके आएंगे, वो हमारे सारे परेशानियों को
हमारे सारे संकटों को जानता है और उनका हल भी निकालेगा। इस गीत को हम गाने जा रहे हैं, विश्वास के साथ अपने जीवनों को समर्पित करके गाएंगे। तू मेरा शरण स्थान। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करें, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। आइए उसको पुकारें। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। क्या हम उसको बताएं कि परमेश्वर हम यहाँ पे है। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धार मेरा तू।
हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हर एक चीजों को भूलकर हम परमेश्वर को पुकारने वाले हैं और कहने वाले हैं, हे यीशु मसीह मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। हम दोबारा गाने जा रहे हैं, मैं हूँ यहाँ प्रभु। आइए, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। एक आखिरी बार, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आज के दिन में अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरे संसार में कौन है, मेरे पास तो एक भी दोस्त नहीं है, और परमेश्वर इस समय कह रहा है कि परमेश्वर हमारा दोस्त है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, और वो कह रहा है कि मेरे पास आओ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आप लोग जहाँ पे भी अपने हाथों को उठाकर एक आखिरी बार परमेश्वर से पुकार के कहेंगे कि परमेश्वर मैं यहाँ पे हूँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद देते परमेश्वर तेरी उपस्थित के लिए। परमेश्वर तूने कुछ समय परमेश्वर तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए मौका दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर तू हमारा शरण स्थान है राजा, तू हमारा गढ़ है, संकट में भी तू हमारा सामर्थ है। परमेश्वर हम हर एक बातों को तेरे सामने रखते हैं परमेश्वर, अपने जीवनों को परमेश्वर तू हमें बड़ा परमेश्वर, तेरे बिना परमेश्वर हम कुछ भी नहीं है, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं राजा। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, आदर और महिमा तुझे देते हैं, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम होप एजी कलीसिया की तरफ से आप सबको हार्दिक स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम पहली बार हिंदी में परमेश्वर का आराधना कर सके। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये सौभाग्य दिया, मौका दिया कि परमेश्वर का वचन को आपके बीच में बांट सकूं। आइए हम सीधे वचन की ओर चलें। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 33 का
18 और 19, भजन संगीता 33, 18 एंड 19। देखो देखो यहोवा की दृष्टि यहोवा की दृष्टि उसके डरवयों पर उसके डरवयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं की आशा रखते हैं बनी रहती है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाएं और अकाल के समय उनको जीवित रखें। हालेलुया हालेलुया। आजकल बहुत डर है, भय है। किस कारण का? हमें खाना नहीं, पैसा नहीं, काम नहीं, इस तरफ से हम क्या करें ऐसे सोचकर हम भयभीत रहते हैं। नहीं तो डर के मारे हम क्या करें करके सोच में पड़े रहते हैं। लेकिन प्रभु ऐसे कहते हैं कि मेरी दृष्टि आपके ऊपर है। किसके ऊपर? जो उसका भय रखते हैं, तो उसको भय मानते हैं। प्रभु का डर हम पर रहने से अगर उसकी इच्छा अनुसार हम जाएं तो वह हम पर दृष्टि रखता है, करुणा करता है, हमें सब किस्म के अकाल से हमें बचाता है। हमें जो चीज़ चाहिए वो पूरा करता है। हमारी सब किस्म के चीज़ें, वो खाना हो, काम हो, पैसा हो, जीवित रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हमें ज़रूर देगा जब हम उसका भय रखते समय। देखिए नीति वचन 8 में 13 ऐसे कहते हैं, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से बैर रखती हूँ। हालेलुया। प्रभु जो चीज बुराई समझता है उससे हमें बैर रखना चाहिए। उलट फेर का बात से हमें बैर रखना चाहिए। घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार हम पर नहीं रहना चाहिए। ऐसी बुरी चाल से हम दूर रहें तो उसकी दृष्टि हमारे ऊपर लगी रहेगी। वो हमारे लिए सब कुछ ठीक समय पर, सही समय पर हमारे देखभाल करने वो वाचा देते हैं। भजन संगीता 128 में 1 से 5 तक जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा है, क्या ये धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। अच्छी तरह देख लीजिए, इसमें बोला है कि यहोवा का भय मानता है और उसकी मार्ग पर चलता है। अगली वचन पढ़िए। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया हालेलुया। जब हम यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं तो हमारी कमाई को और कोई नहीं ले जा सकता। हमारी कमाई को हम खाएंगे और हमारा सब कुछ संभाल कर हमें ले जाने वाला प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया हालेलुया। और तीसरे वचन में ऐसे बोले है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे जैसे होंगे। देखो, अपनी स्त्री, अपनी पत्नी के बारे में बोला है, बच्चे के बारे में बोला है और भी आशीषें उसमें दिया है। 4था वचन पढ़िए। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। जो पुरुष
यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष, कैसे आशीष? अपने पत्नी, अपने बच्चे, सबका आशीष मिलेगा, घर वालों का सब आशीष पाएंगे। सब लोग एकदम खुशी खुशी रहने के लिए हमें यहोवा का भय रखना चाहिए, हमें यहोवा का भय रखना चाहिए। अगला वचन पढ़ेंगे, यहोवा तुझे हाँ सियोन से आशीष देवे, सियोन से आशीष देवे, और तू जीवन भर हाँ यरूशलेम का कुशल देखता रहे। हालेलुया। कैसे आशीष देगा? सियोन का आशीष देगा। सियोन में हमारे प्रभु रहते हैं, वहाँ से हमें सब किस्म के आशीष हमें ऊपर से देने वाला है। और वही नहीं, यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा। सियोन में जब राजा खुश होता है और प्रजा में उसकी दृष्टि लगी रहती है तो प्रजा लोग भी खुश रहते हैं। इसीलिए हमें यहोवा का भय रखते समय हमें ऐसा सब कुछ आशीषें हमको मिलती है। 6वां वचन ऐसा लिखा है, अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। तो हमारे भविष्य के बारे में भी प्रभु बोलते हैं, हम आपको आशीष देंगे, आपको आशीष देंगे। जो भय रखता है उसको, पुरुष को आशीष देंगे, पत्नी को आशीष देंगे, बच्चे लोगों का आशीष देंगे, सियोन का आशीष देंगे, यरूशलेम का आशीष देंगे और नाती पोतों का भी आशीष देंगे। अगर हम प्रभु का भय रखते हैं तो हमें सब किस्म के आशीष पाएंगे। देखिए उत्पत्ति 22:12, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा। इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, हालेलुया। ये तो अब्राहम के बारे में लिखा गया है, हम सबको मालूम है। मसीह लोगों को तो अब्राहम के बारे में जरूर मालूम है। उसको 100 साल में बच्चा हुआ, लेकिन 15-17 साल का लड़का होने के बाद अभी प्रभु कहते हैं कि उसे मुझे बलि दे दो करके। उसने कुछ भी सोचा नहीं, वो उसे लेकर बलि चढ़ाने के लिए चला गया। जब वो बलि देने को पूरा अपना मनपूर से वो अपने तलवार को उठाया तो प्रभु बोलते हैं, अभी वाणी ऐसा आता है कि उस पर हाथ मत लगा, उसको कुछ मत कर। मैं अभी जानता हूं कि तू मेरा भय रखता है, नहीं तो परमेश्वर का तो भय रखता है। देखो कितने सालों से वो प्रभु का सब कहना मानकर आया हुआ था, लेकिन उस समय हमारे प्रभु ने उसे ये वचन नहीं दिया कि तू मेरा भय रखता है। लेकिन जब उसकी कहना माना, कुछ भी क्वेश्चन ना करके जब वो बलि देने के लिए तैयार हो गया था, तो वह सब अपना प्रभु का प्रिय चाल में चलते समय प्रभु बोलते हैं, तूने मेरा भय रखा। इसीलिए उसको इतना आशीषें देते हैं। 17 वचन में हम पढ़ेंगे, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरा वंश और आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की भालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों और अधिकारी होगा। देखो यहाँ कितने सारे आशीषें दिए हैं। पहले आकाश के तारागणों जैसे आशीष, फिर पृथ्वी में समुद्र के भालू जैसे
आशीष। फिर बोलते हैं शत्रु को आप ओवरकम करेंगे, उसमें अधिकारी होंगे। आपके वंश द्वारा सब किस्म के आशीषें इस धरती में आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु का भय रखना चाहिए, उसके चाल में चलना चाहिए, उसकी मर्जी करना चाहिए। ऐसे करते समय हमें स्वर्गीय आशीषें देते हैं, पृथ्वी में जो आशीषें हमें चाहिए उसे भी देते हैं, और हमारे भविष्य में जो आशीष चाहिए वो भी देते हैं। सब किस्म के तीनों प्रकार के आशीषें हमको चाहिए, तो हमें प्रभु का भय रखना चाहिए। और फिर से हम दूसरा वचन देखेंगे कि भय रखना ही नहीं, उसके चाल में चलना भी होगा। विलाप गीत 3:25, विलाप गीत 3:25। जो यहोवा की बाट जो होता और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। उनके लिए यहोवा भला है। और अगला वचन भी पढ़िए। यहोवा से उद्धार पाने की आशा, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। चुपचाप रहना भला है। उसके माने अंग्रेजी में लिखा होगा वेट फॉर द सैल्वेशन। जब हम उसके चरणों में आकर वेट करते हैं तो हमें और भी आशीषें मिलती है। देखिए यशायाह का किताब 40 में आखिरी वचन। परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम उससे पहले वाले वचन को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि दूसरे लोग थक सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, लेकिन जब यहोवा का बाट जोते हैं वे नए बल प्राप्त करते हैं। इसीलिए पहले भय रखना चाहिए, फिर उसके भाट जोड़ना चाहिए। अगर हम उसके भाट जोते हैं तो हमें नए किस्म से आशीषें मिल सकती है। हम दौड़ सकते हैं, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकी ना होंगे। देखिए जितना हम उसके भय रखते हैं, सब कुछ हम धारण करते हैं, जब हम उनका वचन पढ़ते हैं, उसे अपनाते हैं, तो ज़रूर हमारे लिए वह न्याय करने वाला यहोवा है। वह कभी हमें अन्याय नहीं करने वाला। हम लूका रचित किताब में 18:7 वचन पढ़ेंगे। लूका 18:7 वचन। इसलिए क्या परमेश्वर चुने हुए का न्याय न चुकाएगा? हाँ, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, रात दिन जो उसका दुहाई देता है उसके लिए न्याय ना करेगा? नहीं, वैसा प्रभु हमारा नहीं है। हमारा प्रभु दयालु है, हमारा प्रभु करुणामय प्रभु है, वह न्याय करने वाला प्रभु है। देखो दूसरे मनुष्य अन्याय हमारे लिए कर सकते हैं, लेकिन जो दिन रात उसकी ओर देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके लिए अपने चोली फैलाते हैं, परमेश्वर हमारा सब कुछ अच्छा करेगा। इसीलिए हमें किसी बात के लिए दुख नहीं होना चाहिए। देखो पहले हमने देखा उसका भय रखना चाहिए, दूसरा हमने देखा उसका बाट रखना चाहिए। अगर उसका हम बाट रखते हैं तो ज़रूर हमें आशीष मिलेगा। फिर से हम भजन संगीता 35:17। हे प्रभु तू कब तक देखता रहेगा इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है। मुझको छुड़ा जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। इस वचन को पढ़ते समय मुझे दानियल का याद आता है। जवान सिंहों के बीच में उसे डाल दिया है। उसने कोई भी गलती नहीं की, राजा के विरुद्ध कुछ ना किया। उस
लोगों के लिए, राज्य के लिए उसका विरोध कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ प्रार्थना की। तो यहाँ पूछ रहे हैं, तो कब तक देखता रहेगा, मुझे यहाँ से छुड़ा ले। तो जरूर उस दिन जब दानियेल ने सिंहों के मुंह से जो प्रभु ने उसे बचाया, वह आज भी जीवित है। आज का जो भी विपत्ति आजकल है, जो भी अकाल हमारे चारों ओर से है, सबके बीच में प्रभु हमें ज़रूर बचाएंगे। हमारे जो भी मिन्नतें हैं उसे वो पूरे करेंगे। पहला राजा का किताब 17 में 9 से 15 तक पढ़ेंगे। चलकर सिदोन के सारपात नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपात को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है, और उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसको पकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हालेलुया। पहला राजा 17 में 9 से 15 तक हम पढ़ते हैं, तो हमें यहाँ मालूम है, यहाँ हम पढ़ते हैं जो एलिया भविष्यद्वक्ता था, उस दिन अकाल के समय में प्रभु उनसे बोलते हैं, तो यहाँ से निकलकर तुम सारिफात जाओ। सारिफात में मैं तेरे लिए खाने के सब जिम्मेदारी बनाई रखी है। तो उसने वहाँ गया तो देखा वहाँ एक विधवा है। विधवा के पास क्या मिल सकता है, पहले से तो वहाँ अकाल पड़ा हुआ है। वो वहाँ जाकर इतनी अकाल के समय थोड़ा पानी मांगता है, तो वो बोलती है अच्छा मैं पानी देती हूँ। फिर बोलता है मुझे रोटी दे दो, तो वो बोलती है कि मेरे पास मुट्ठी भर मैदा है, थोड़ी सी तेल है और कुछ भी नहीं है। मैं आपके परमेश्वर को, यहोवा का जीवन से शपथ करके बोलती हूँ, और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस अकाल के समय में वो विधवा ने उस भविष्यद्वक्ता को एक रोटी बना के दिया। फिर हम देखेंगे, पीछे वाले वचन में देखेंगे, तो अकाल खत्म होने तक उन्होंने भर पेट खाए। उनके घर वाले सब लोग वहाँ भर पेट खा के वो अकाल के दिन पूरा बिताया करके हम देख सकते हैं। अगर हमारे इस स्थिति में भी हम किसी को मदद कर सकते हैं, या प्रभु हमको मदद करने को बोलते हैं, तो हम मदद करेंगे। तो हमारे सब कमियां दूर करने वाला प्रभु हमारे ऊपर दृष्टि रखता है, हमको देखता है। हम जब उसकी बात वैसे ही मानते हैं, उसका भय रखते हैं, तो वह हमारी सब कामनाएं पूरे करने के लिए वो हमारे पास ठहरा हुआ है। अय्यूब 5 में 20 वचन पढ़ेंगे। अकाल में वह मुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। अकाल में हमें मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से हमें बचाएगा। आजकल का युद्ध हमें नहीं मालूम कौन सा शत्रु कहाँ से आ रहा है। तो अगर हमारे शत्रु हमको मालूम है, तो हम तलवार उठा के हम उसके वार कर सकते हैं। लेकिन हमें तो अभी मालूम नहीं है कौन सा शत्रु कहाँ से आ रहा है, उसे हम देख नहीं सकते। परमेश्वर की आंख से कुछ भी छिपा नहीं है, वह हमें सब तरफ से बचाएगा। इसीलिए हमें उसका भय रखना चाहिए, हमें उसके वचनों में विश्वास रखना चाहिए। अगर हम विश्वास रखेंगे तो ज़रूर हमारे बचाव का काम वो करेगा। हम आखिरी वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 147, भजन संगीता 147 में 11।
यहोवा अपने डरवोही से प्रसन्न होता है, यहोवा अपने डरवों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। और उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगा रहती है। जो यहोवा का डर भय रखता है, नहीं तो भय रखता है, तो उसकी करुणा की आंख हमारे ऊपर लगती है। जब वो हमारे ऊपर अपने करुणा की दृष्टि लगाता है तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इस महीना प्रभु हमें सब चीज़ों से हमें फलबंद करेंगे, सब किस्म के ज़रूरतें पूरा करेंगे। हमें उसका भय रखना चाहिए, उसमें ढाढ़स बांध के उसके वचनों के अनुसार हमें चलना चाहिए। वह हमें सब तरफ से हमें छुड़ाएंगे, हमें बचाएंगे, हमें परोसेंगे। हमारे अकाल के समय हमारे सब चीज़ों की कमी को पूरा करेंगे। इसीलिए हमारे आंख उसके ऊपर रखना चाहिए। उसकी दृष्टि हमारे ऊपर लगने की तरह से हमें सब चीज़ें न्याय से, धर्म से, जैसे उसकी आंखों में प्रसन्नता है वैसे काम हमें करना चाहिए। जैसे करेंगे तो प्रभु हमें ज़रूरी इस महीने पूरे हमें सब किस्म से आशीषें देंगे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस वचनों से आपसे ज़रूर बातें किए होंगे, और इस वचनों को आप थाम कर आप प्रार्थना कीजिए। आपकी जो जो मिन्नतें हैं, जो जो प्रार्थना है, सब उसके आगे रख दीजिए। ज़रूर आपकी सब कामनाएं पूरी होगी। जय मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करके और सरों को झुकाएं। हमारे प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तूने आज के दिन में परमेश्वर स्वर्गीय मन्ना दिया परमेश्वर। तूने अपने वचनों से परमेश्वर हमसे बातचीत किया परमेश्वर इस नए महीने में परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर तेरा भय और होने पाए परमेश्वर। तूने हमें बताया कि अगर हम तेरा भय माने तो कितनी आशीषें प्राप्त होती है परमेश्वर। इस संसार में परमेश्वर हम कितने बड़े बड़े लोग से डरते हैं परमेश्वर, लेकिन अनेक जगहों में परमेश्वर हमारे पास तेरा भय नहीं होता है परमेश्वर। नए महीने में परमेश्वर तेरा भय हमारे जीवन में रहने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस पूरे आराधना में परमेश्वर तू हमारे साथ रहा परमेश्वर, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक बातों को सोचकर परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब लोग मिलकर कहें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, आमीन। सबको जय मसीह की।